जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे भी उनके बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं और उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वे अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल पहले पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम आ रहा है चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही है, उन्हें क्वेश्चन आते हैं टेस्ट वगैरह में तो उन्हें याद ही नहीं रहता, वे पढ़ते हैं फिर भी लिख नहीं पाते हैं। उन्हें दिमाग में आता है लेकिन एकदम से परीक्षा हॉल में उनकी हाथ नहीं चलती है, उन पढ़ ही नहीं पा रहे, लिख ही नहीं पा रहे, इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। बिल्कुल मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, सारा पढ़ा हुआ गायब हो जाता है, बिल्कुल मार्क्स कम आ रहे हैं, काफ़ी घबराहट है, परेशानी है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे इसी बात पे वीडियो बनाने के लिए कहा है। सो मैं इसी पे वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपको इस तरीके की चीज़ें आप बिल्कुल महसूस कर रहे हो, तो मैं उसके लिए आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, तो डेफ़िनेटली आपके साथ हो सकता है 80% चांस है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है। क्योंकि जैसे ही कोई नेगेटिविटी रहती है ना, वो आपको कभी भी अच्छा काम करने नहीं देगी, चाहे वो पूजा-पाठ हो, पढ़ाई हो, ग्रो हो, आपका सक्सेस हो, आपका करियर हो, कोई भी अच्छा काम, अच्छा प्यार हो रिश्ता हो, हर वो चीज़ वो आपसे दूर कर देगी आपको। ठीक है? आपको बिल्कुल ही सबके नज़र में, सबके लिए, सब जगह बुरा बना देगी। तो सबसे पहले तो आपको कवच धारण कर लेना चाहिए। मैं कवच आप कोई भी आप एक मदौली या फिर आप कोई पेंडेंट धारण कर सकते हैं, जो कि पूरे तरीके से सिक्योर आपको करे, आपके ऑरा में किसी भी नेगेटिव एंटिटी को घुसने ना दे एंड आप टोटली सेफ सिक्योर महसूस करो, आपका दिमाग शांत रहे, एकाग्रचित्त आप महसूस हो करो और आप फैसला लो आगे कि आपको कैसे पढ़ना है और आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़े। साथ ही साथ नेक्स्ट उपाय, आपको प्रतिदिन स्नान करना है, स्नान करके आपको सूर्य देव को जल ज़रूर देना है। ये हर स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी उम्र के स्टूडेंट हो। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, अगर आपको आपका कोई गोल है, जिस गोल को आपको अचीव करना है, तो आप ये रेमेडीज़ कर लो। आप प्रतिदिन सूर्य देव को कोशिश करो कि 8 बजे से पहले, वैसे तो 6 बजे तक कर लेना चाहिए, लेकिन 8 बजे से पहले एटलीस्ट आपको सूर्य देव को जल देना है, अर्घ देना है। एक आपको लोटा लेना है तांबे की, पीतल की, ठीक है? या फिर चांदी की, ठीक है? तांबे पीतल का लोटा बेस्ट है, उसमें आप ले करके उसमें आप जल लो, जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उसमें आप थोड़ा-सा रोली और अच्छत आप मिला करके आप फूल आप ले सकते हो, कोई भी लाल फूल आप भगवान को अर्पित करो एंड मंत्र है ओम जय सूर्य देवाय नमः। इसका आपको 11 बार कम से कम बोलते हुए सूर्य को जल देना है एंड आपको इस तरीके से देना, अपनी ये जो आपका चेस्ट है उससे ऊपर हाथ इस तरीके से होना चाहिए और ऐसे आपको देना है, ठीक है? इस तरीके से आपको देना है एंड नेक्स्ट कि आपको गणेश जी का, स्टूडेंट के लिए गणेश जी भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं, क्योंकि गणेश जी खुद बुद्धि, ज्ञान, विज़डम के देवता हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिनको कोई अचीवमेंट चाहिए, राइटर आपको बना देंगे, आपको गणेश जी बहुत सारा ज्ञान देते हैं। सो गणेश जी का पूजा स्टूडेंट को ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि ओम गण गणपते नमः, ये सबसे सिंपल मंत्र है, सबसे आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। आपको ये मंत्र ज़रूर करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः का जाप करके आपको प्रतिदिन 3 बार, कम से कम 3 बार आपको बोलना है भगवान के सामने। जो भी आपका पूजा मंदिर है आपके घर में, वहाँ आपको जाके हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना ओम गण गणपते नमः। नेक्स्ट है आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपसे नहीं हो रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 दिन करते हैं, 4 दिन सो जाते हैं। उनको मन ही नहीं करता, कुछ कभी नहाएँगे नहीं, कभी कुछ हो जाएगा, कभी बीमारी आ गया, कभी उनको इस तरीके की सिचुएशन है। तो मैं आपको बता दूँ, इस सिचुएशन से भी बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन है मेरे पास कि आपको संकल्प लेना होगा, ठीक है? आपको कम से कम 11 दिन का संकल्प लेना है, ठीक है? 11 दिन का संकल्प लेना है भगवान के सामने कि भगवान, मैं 11 दिन तक प्रतिदिन आपका ये मंत्र का जाप करूँगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि गणेश जी का आपको जाप करना है। तो आप भगवान के सामने अक्षत लेना है, हाथ में जल लेना है, गंगा जल एंड फूल लेकर के आप भगवान को बोलो कि भगवान मैं 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करूँगा और आप मेरा ये जो जाप है उसको आप पूर्ण कर देना, ठीक है? मेरी मदद करो कि मेरा खंडित ना हो संकल्प एंड मेरी संकल्प को पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें एंड मैं ये करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, आप बोल करके उनके चरणों में अर्पित कर दें। कर आपको
प्रतिदिन आपको देखना, आप भगवान आपको स्वयं उठाने लगेंगे। बहुत बार आप भगवान को बोलो कि भगवान मुझे इतना बजे उठना है, आप खुद उठ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे उठा दिया, अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस लेवल का जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, वो इस लेवल तक सुनते हैं बातें, अगर आप सच में उनको मानते हैं तो। और उसके बाद आपको बस उठना है, उठकर आपको यही जाप करना है एंड प्रतिदिन नहा करके ये काम करना है। आप करके देखो, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम, और उसके बाद आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, कंसंट्रेशन पावर आएगा, आप खुद पढ़ोगे, औरों को भी पढ़ाने लगोगे, आप डिसिप्लिन में आ जाओगे। आपको पता है कि मुझे, आपका खुद दिमाग इतना तेज़ी से ग्रो करेगा आपका कि आपको कब क्या कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास 8-9 सब्जेक्ट है और टाइम है 24 घंटा, साथ ही साथ आप स्कूल जाते हैं या आपका और भी कोई काम है, तो आप खुद ही मेंटेन करने लगोगे कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, सारी चीज़ें। एंड आपको अपने आप उसमें दिमाग जाएगा। एंड सबसे बड़ा आजकल की जो बीमारी है वो है मोबाइल। मोबाइल फ़ोन सबके पास है। सारे कामों के लिए टाइम हो ना हो, लेकिन मोबाइल चलाने के लिए टाइम ज़रूर निकल जाता है, चाहे हम बीमार ही क्यों ना हो। तो वो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा परहेज़ करना है मोबाइल को लेकर के, परीक्षा है उसमें आपको डेडिकेशन दिखाना है। सो आपको मोबाइल ऑफ करके रखना है थोड़ा देर के लिए। और वैसे भी अगर आप 10th तक के स्टूडेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मोबाइल की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं कि मोबाइल से ही पढ़ना है। किताब, हमारे टाइम में तो मोबाइल नहीं था तो क्या हमने नहीं पढ़ा क्या? किताब में सारी चीज़ें होती हैं, मोबाइल तो अलग। 10th तक के बच्चों को स्पेशली बुक से ही हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल उन्हें चाहिए होती है। बुक एंड नोट्स वगैरह इतना, अगर 10th तक के बच्चे पढ़ते हैं, इतना सारा चीज़ बाज़ार में उपलब्ध है, बहुत तरह के नोट्स वगैरह आते हैं बने-बनाए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को पढ़ना नहीं है, सबको बस मोबाइल एक बहाना चाहिए, मोबाइल से ही पढ़ना है। आप बुक से पढ़ो, बुक से आप दोस्ती करो, बुक बहुत अच्छा होता है, ठीक है? बुक आपको बहुत ज़्यादा तरीकों से आपको बचाता है। आप मोबाइल, मान लो मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते किसी का मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया, वहाँ लग गए, वहाँ कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर बुक पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है। आप मोबाइल ऑफ करके बुक पढ़ रहे हो, मुझे 20 मिनट पूरे तरीके से बुक को ही देना है, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ रहे हो, तो वो ज्ञान। और 1 घंटा तक आप बैठे हुए हो और आपका दिमाग कहीं और है और किताब खोलकर आप बैठे हुए हैं, तो क्या फ़ायदा? 1 घंटा तो चला गया और वही आप सिर्फ़ 20 मिनट दे रहे हो उस टॉपिक को। 20 मिनट में आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब तो ऐसा समझ में आ गया कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इतना समझ गए कि परीक्षा हॉल में आप जाकर खुद ही दिमाग से लिख दोगे। आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट है, आप परीक्षा हॉल में बैठे और बस आप लिख दिए बातों को। आप समझ गए थे और आप लिख दिए। तो इस तरीके से आपको ये 3 रेमेडीज़ फ़ॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। एक सूर्य देव का, एक गणपति जी का और एक माँ गायत्री का बताया है। ये बहुत ही सरल उपाय है, एकदम बिगिनर्स, क्योंकि बच्चे आजकल के पूजा नहीं करते हैं एंड उन्हें पूजा नहीं करना है, ऐसा एनवायरनमेंट है कि अ, उन्हें मन ही नहीं लगता है। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हाई है, ऐसा नेगेटिव माहौल है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो आपके बच्चे पूजा करने के प्रति एंड अपने, उनको मन भी लगेगा इन सभी चीज़ों से। इन मंत्रों में एक गज़ब की पावर होती है, ठीक है? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता है इन मंत्रों में गज़ब की पावर है। एक आपके ऊर्जा को ही, पूरे आपके ऊर्जा को चैनलाइज़ कर देती है, बदल देती है आपका। और आप, पता है कि आप ऊर्जा का अबंडेंस है। यहाँ जितनी चीज़ें हैं दुनिया में, वो सब ऊर्जा से ही बनी हुई, कहीं न कहीं कोई न कोई ऊर्जा उसके अंदर ज़रूर है। और आपके बॉडी में भी ऊर्जा है, ऊर्जा का भंडार है। तो जब आप, ये ऊर्जा आपके अंदर चैनलाइज़्ड होती है भगवान की, देवी-देवताओं वाले, तो ऑटोमैटिक आप एकदम सही पाथ पर चलने लगते हो, जो आपके लिए सही है, वहाँ तक आप जाते हो। जो आपको सही डिसीज़न लेना है, जो सही बात बोलना है, वो आपका कहीं न कहीं चक्र भी एक्टिव होने लगता है, थ्रॉट चक्र। आप सभी को पता है थ्रॉट चक्र माँ माँ सरस्वती माँ का एंड गणेश जी का। सो गणेश जी, तो आपका वाणी भी अच्छा होने लगता है, अच्छा बोलने लगते हैं, एक्सप्रेशन बढ़ती है एंड आप स्पीच दे सकते हैं बहुत अच्छा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये मंत्र को आप छोटी-मोटी हल्के में मत लीजिएगा कि कौन करेगा, इस तरीके से आप मंत्र का उपहास भी बहुत लोग करते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। आप ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए आप इस चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट कीजिए
और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है। सो जय माता दी, जय माँ भवानी। इसके अलावा एक और चैनल है माँ मेरे मुँह से निकल ही जाता है, भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। सो आप जाकर वहाँ पर भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। आप जाइए वहाँ, टैरोट रीडिंग, किसी भी तरीके का मोटिवेशन चाहिए आपको, आपके लाइफ में क्या चल रही हैं, आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके रिगार्डिंग में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 7004400543। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी।